तो आइए आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत तेजस में। आज हम DSS BTGT की क्लास में DSS BTGT इंग्लिश की क्लास में हम टेंस पढ़ रहे थे और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, साधारण काल है, वर्तमान साधारण काल, सामान्य काल, उसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, यानी सामान्य वर्तमान काल। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसमें किस प्रकार के वाक्य होते हैं और किस प्रकार से उन्हें बनाया जाता है, इसके क्या रूल्स होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो क्रिया होती है उसका वर्तमान जो वर्तमान समय होता है उसमें होना पाया जाता है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें क्रिया का जो वर्ब होती है उसका वर्तमान समय में होना पाया जाता है, वो वर्तमान समय में होती है। और जो क्रिया का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, जो क्रिया का क्या है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है, उसको दो रूपों से बांटा गया है। जो वर्गीकरण होता है उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसको दो रूपों में बांटा गया है। तो आपने देखा भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसकी जो क्रिया होती है वर्तमान समय में इसका होना पाया जाता है। वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, जो सामान्यतः आपको जो पुस्तकें होती हैं, आपकी बुक्स होती हैं, उसमें नहीं मिलेगा। तो हम वर्गीकरण देखेंगे। इसका वर्गीकरण दो प्रकार से है। तो पहला है क्रियात्मक और दूसरा है वर्णनात्मक। क्रियात्मक को फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है और वर्णनात्मक को डेस्क्रिप्टिव टेंस कहा जाता है। डेस्क्रिप्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। तो जो क्रियात्मक है उसको क्या कहते हैं फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जो वर्णनात्मक है उसको डेस्क्रिप्टिव इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। तो ये दो प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्गीकरण है, दो प्रकार से इसको बांटा है। फिर इसके बाद में आता है, देखो क्रियात्मक क्या है। भाई आपने सोचा होगा कि भाई इसको दो रूप से तो बांट दिया, लेकिन इसके दो रूपों में जो अलग अलग है, जैसे क्रियात्मक और वर्णनात्मक है, तो इनका मतलब क्या होता है, इनका डेफिनेशन क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है। तो आप देखिए, जो क्रियात्मक होती है इसमें आपको वाक्य के अंदर क्रिया मिलेगी, जिसका संबंध जो जो क्रियात्मक है इसके अंदर आपको क्रिया का होना पाया जाता है, इसमें क्रिया मिलेगी। लेकिन जो क्रिया होती है वो सब्जेक्ट का वर्णन करती है, सब्जेक्ट के बारे में बताती है। जो सब्जेक्ट होता है, कार्य करने वाला होता है, उसका ये वर्णन करती है। जैसे मैं लिखता हूं, जैसे उदाहरण है मैं लिखता हूं। तो यहां पर जो लिखता है, लिखना है,
वो एक क्रिया है, तो ये सब्जेक्ट का वर्णन कर रही है, भाई मैं लिखता हूं। इसी प्रकार वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक में क्या होता है, वर्णनात्मक में क्रिया नहीं पाई जाती, उसमें क्रिया नहीं होती है। जैसे राम एक लड़का है, तो राम एक लड़का है, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो ये वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण है। फिर इसके बाद में आइए हम पढ़ेंगे क्रियात्मक के बारे में। क्रियात्मक के अनेक रूप होते हैं, अनेक रूल होते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे क्रियात्मक के बारे में। तो क्रियात्मक की पहचान देखिए, ऐसे वाक्य या ऐसी वर्ब जिनके अंत में क्या हो, ता है, ती है, ते है और ता हूं, तो ये आपको क्रिया के अंत में या किसी सेंटेंस वाक्य के अंत में मिलेंगे। इसके बाद में जो क्रियात्मक का ये है, उसमें रूल नंबर फर्स्ट आता है, जो रूल नंबर 1 है। इसके अंदर बताया गया है, जहां आई, वी, यू या दे तथा क्या हो, प्लूरल हो। प्लूरल यानी बहुवचन। दो प्रकार के ये होते हैं। पहला होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर को एक वचन कहते हैं और प्लूरल को बहुवचन कहा जाता है। तो जहां पर प्लूरल हो, जैसे टीचर्स, तो टीचर्स यहां पर क्या है, बहुवचन है। तो यहां पर क्या करना है आपको, इनके साथ में जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब है, तो वर्ब के साथ जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इसके बाद में जो इसका रूल नंबर 2 है, उसके अंदर रूल नंबर 2 में ही, शी, इट तथा सिंगुलर यानी एक वचन, तो इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ईएस का प्रयोग करना है। तो जो शुरुआत में रूल नंबर फर्स्ट है और रूल नंबर सेकंड है, तो रूल नंबर फर्स्ट में तो जो बहुवचन है आई, वी, यू, दे तथा जो प्लूरल है टीचर्स है, ऐसे शब्दों के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तथा जो रूल नंबर 2 है ही, शी, इट तथा जो सिंगुलर है, सिंगुलर यानी एक वचन, जैसे मुकेश या बबीता, किसी का नाम हो सकता है, कोई एक वस्तु हो सकती है, वहां पर आपको एक वचन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और एस या ईएस का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, उदाहरण देखिए, जैसे मैं, जैसे तुम दौड़ते हो, तो तुम दौड़ते हो, तो जैसा कि मैंने बताया आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल, तो इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो तुम, यहाँ पर यू आ गया और यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दौड़ते हो, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यू रन, तुम दौड़ते हो। फिर है हम सोते हैं, तो वी स्लेप। इसी प्रकार बच्चे, लड़के
विद्यालय जाते हैं, लड़के विद्यालय जाते हैं। तो बॉयज गो टू स्कूल। तो मैंने बताया भाई पहले रूल के अंदर के आई वी यू दे तथा प्लूरल हो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और प्लूरल बहुवचन हो तो उसके साथ में क्या करना है, एस का प्रयोग करना है। और उसके अलावा देखिए एक वचन का, जैसे वह लिखता है तो ही राइट्स। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या लगाना है आपको, एस। रूल नंबर 2 को ध्यान से देखना है। देखो मैंने बताया था ही शी इट तथा सिंगुलर एक वचन हो वहां पर क्या करना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में हम आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। वो इसके बाद में हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव का अर्थ क्या है, नकारात्मक, और सेंटेंस का अर्थ है वाक्य। तो ये नकारात्मक वाक्य देखो किस प्रकार चलता है। इसका देखो रूल नंबर 3 है इंडेफिनेट का, के आई वी यू और दे तथा प्लूरल ये हों तो इनके साथ में डू का प्रयोग करना है, डू नॉट का प्रयोग करना है। नॉट यानी नहीं, जो न का भाव है, नहीं का भाव है, इसी को नकारात्मक कहते हैं, नकारात्मकता कहते हैं। तो देखिए आई वी यू दे तथा प्लूरल के साथ में डू नॉट का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और जहां आपको रूल नंबर 4, जहां आपको ही शी इट तथा सिंगुलर एक वचन मिले वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डज नॉट जो एस या ईएस है उसका प्रयोग करना है डू के अंदर। डज नॉट का प्रयोग करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो देखिए जैसे मैं नहीं लिखता हूं, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, रूल नंबर 3 में आई वी यू दे, जैसे मैंने बताया आई, रूल नंबर 3 में आई वी यू तथा दे और प्लूरल हो, बहुवचन हो तो वहां पर डू नॉट का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। और रूल नंबर 4 कहता है कि जहां ही शी इट तथा सिंगुलर एक वचन हो वहां पर डज नॉट का प्रयोग करना है। डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे
मैं नहीं दौड़ता हूँ। तो आई डू नॉट रन। भाई मैं क्या करता हूँ, नहीं दौड़ता हूँ, तो यहाँ पर नकारात्मक का भाव आ गया है, नहीं का भाव आ गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले सब्जेक्ट को लेना है आई, फिर उसके बाद में डू नॉट का प्रयोग करना है नकारात्मकता में, और दौड़ता हूँ को फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है यहाँ पर। इसी प्रकार है हम नहीं सोते हैं। तो जो हम हैं नहीं सोते हैं, तो यहाँ पर नकारात्मक भाव आ गया है, तो हम को लाएंगे वी डू नॉट स्लीप। तो इस प्रकार से इसमें डू नॉट का प्रयोग करना है। और जहां पर देखिए एक वचन का कि वह नहीं लिखता है, तो he does not write। भाई वह क्या करता है, नहीं लिखता है। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको पहचानना है कि भाई डज नॉट कहाँ लगेगा, डू नॉट कहाँ लगेगा। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं। फिर इसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव। फिर इसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें आपको क्या करना है, जो रूल नंबर 5 है वह कहता है कि जो डू और डज का प्रयोग हो रहा है उसको क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले रख देना है। जैसे मैं दौड़ता हूं, तो आई हो, तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो, तो यू रन। तो यू रन में आपको क्या करना है, डू को पहले लगाना है। तो डू यू रन, क्या तुम दौड़ते हो। तो इस प्रकार से आपको ये वाक्य बनाना है, और जहां एक वचन हो, सिंगुलर हो, वहां पर डज का प्रयोग करना है। जैसे वह लिखता है, तो डज ही राइट, क्या वह लिखता है। तो इस प्रकार से ये आपको पहचानना है कि भाई कहाँ एक वचन है, कहाँ बहुवचन है, कहाँ डू का प्रयोग होगा और कहाँ डज का प्रयोग होगा। तो फिर इसके बाद में आता है WH वर्ड। WH वर्ड, इसी को क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। इसी को क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है, जो WH से शुरू होते हैं। तो WH का वर्ड है जैसे वाट, क्या, कोई प्रश्न क्या से शुरू हो रहा है, कौन से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, जिसके आगे WH लगा हो तो वहां पर देखिए WH वर्ड ऐसे वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द ऐसे शब्द हैं जहाँ जो WH से स्टार्ट हो, जैसे क्या, कौन, कहाँ। तो ऐसे शब्द WH वर्ड कहलाते हैं।
तो देखिए जैसे वॉट है, वेयर है, तो जैसे आई राइट्स, मैं लिखता हूं, तो इसमें लगाएंगे वॉट आई राइट्स, क्या मैं लिखता हूं। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं जैसे वॉट यू राइट्स, क्या तुम लिखते हो। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं। फिर इसके बाद में देखिए जैसे इसमें है इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में देखिए क्या होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भाई प्रश्न तो वह होते ही हैं, लेकिन उनको नकारात्मकता, उसमें कोई नकारात्मकता का भाव आ जाता है। तो उसमें किस प्रकार प्रयोग करेंगे, जैसे क्या तुम नहीं दौड़ते हो, तो डू यू नॉट रन, भाई क्या तुम नहीं दौड़ते हो, तो इसमें क्या करना है, जो यू के बाद में डू आ रहा था उसको पहले उठाकर रख देना है। तो डू यू नॉट रन, क्या तुम नहीं दौड़ते हो। इसी प्रकार है क्या तुम नहीं सोते हो, तो तुम नहीं सोते हो का तो क्या बन रहा था, यू डू नॉट स्लीप। तो जो इसमें डू है, इसमें हमने डू का प्रयोग किया था, इसको क्या करना है, आगे रख देना है। जो यू सब्जेक्ट है उसके आगे आपको रख देना है। तो ये क्या बनेगा, डू यू नॉट स्लीप, क्या तुम नहीं सोते हो। तो इस प्रकार से आपको इसकी पहचान करनी है। और आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।